बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो यह है 1.5 कप पास्ता। इसे बॉईल कर लेना है। आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे नरम होने तक पकाना है। और जब ये गल जाए तो हम इसे छलनी में डालकर इसका पानी निकाल देंगे और इसे अभी रख देंगे साइड में। तो चूल्हे पर मैं रख रही हूँ कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें 1 कटी हुई गाजर और 1 शिमला मिर्च। इसे 1-1.5 मिनट तक सौते कर लेना है। आप इसमें आधा कप भुट्टे के दाने स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। और अब ये कुक हो गई हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। और इसी कढ़ाई में अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर और इसके बाद इसमें डालना है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। और लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच मैदा और इसे भून लेना है अच्छी तरह से। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे भूनिए। मैदा भुन गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ दूध डालकर इसे लगातार चलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। दूध में डाल रही हूँ 1 कप। हो सकता है आपको थोड़ा दूध और लगे तो और डाल दीजिए। और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए इसे पका लेना है। इसे लगातार चलाते हुए तकरीबन 1.5 मिनट से 2 मिनट तक पकाइए। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो रहा हो तो इसमें थोड़ा दूध और शामिल कर दीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। और बस इसे ज़्यादा खुश्क नहीं करना है। अब जो सब्ज़ियां हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे पास्ता। और पास्ता को अच्छी तरह से मिलाकर बस इसे हल्का सा पका लेना है और ये तैयार हो जाएगा। तो वाइट सॉस पास्ता तैयार है। ये ख़ास तौर से बच्चों को बहुत पसंद आता है। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो। अगर आप ऑरिगेनो नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा हरा धनिया या कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।